प्रवासी रहे हैं। 1969 में 79 में उन्होंने समर्पित रूप से सेवा केंद्र पर रहकर सेवाएं देना, ईश्वरीय सेवाएं देना शुरू किया। वर्तमान समय पुणे मीरा सोसाइटी राजयोग सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी ईश्वरीय सेवाएं वो प्रदान कर रही है। इसी कनेक्शन के नांदेड़, कराड़, पणजी, सावंतवाड़ी, पुणे, राहुरी आदि सेवा केंद्रों पर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हुई है। नम्रता, अबाल वृद्ध सभी को रिगार्ड देना, स्वयं उमंग उत्साह में रहकर औरों को उमंग उत्साह देना, हर परिस्थिति में अपने को मोल्ड करना, ऐसे कई विशेषताओं से आप संपन्न हैं। आपने कई अभियान तथा यात्राओं में अपनी सेवाएं दी है, जैसे कि भारत एकता युवा पद यात्रा जो पुणे से हैदराबाद तक की थी, 12 ज्योतिर्लिंगम रथ यात्रा, ग्राम विकास मोटरसाइकिल यात्रा, ग्राम विकास अभियान जो पुणे से गोवा तक था। तो राहुरी में किए गए स्वच्छता अभियान के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से मोमेंटो तथा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया था। तो आदरणीय नलिनी बहन जी से मैं निवेदन करूंगी कि इस विषय पर वो अनुभव युक्त मार्गदर्शन करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। 8 मार्च जागतिक महिला दिन के 2.5 दिन पूर्व इन एडवांस में आप और हम सभी इस मातेश्वरी जगदम्बा भवन के प्रांगण में ज्ञान वीणा सभागृह में इकट्ठे हुए हैं, तन मन से उपस्थित है और आपके चेहरे की मुस्कान से ऐसा अनुभव हो रहा है कि जब 2.5 दिन पूर्व हम मिल रहे हैं तो जरूर आप और हम सभी समाज को सुखी बनाने के कार्य में 2 कदम आगे ही है। ये बहुत शुभ संकेत है, एक अच्छा लक्षण है, एक श्रेष्ठ निशानी है कि हम इस तरह से पूर्व ही यहाँ उपस्थित है। क्योंकि कोई भी परिवर्तन की बात होती है, अगर उसकी पूर्व सूचना, कोई डायरेक्शन, शिक्षाएं, सावधानियां पहले मिलती है तो हम सभी इस समाज को सुखी बनाने के लिए तत्पर भी रहेंगे और वो कार्य पूरा भी हो जाएगा। इसलिए आज के इस शुभ दिन पर इस ज्ञान वीणा सभागृह के अंदर आप सबका बहुत बहुत सविनय सहृदय स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में जो ये वर्ष चल रहा है तो हम मेजॉरिटी स्थानों पर देश के अंदर देख रहे हैं, भारत देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट भी आयोजित कर रही है, सोशल संस्थाएं भी आयोजित कर रही है और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय भी कोई पीछे नहीं है। जितनी भी विंग्स इस विद्यालय के अंदर बनी हुई है और वो रात दिन कार्यान्वित है और उसका अनेक प्रकार का विशेषताओं का, कलाओं का, संकल्पनाओं का प्रगटीकरण इन्हीं विशेष कार्यक्रम के माध्यमों से सदैव होता रहता है। तो भारत देश की आज़ादी के लिए जिन महिलाओं ने, कोई ने अंडरग्राउंड रह के
और कोई ने प्रैक्टिकल फील्ड पर आके जो सहयोग दिया, जो मदद की, जो बलिदान किया, आज भी हमारे मन के अंदर, हमारे स्मृति पटल पर वो सारी कहानियाँ उभर आती है। तो उनके अर्थ भी हमेशा हम सबका मालेकम सलाम, मालेकम सलाम, मालेकम सलाम। जिस ऊंची हस्ती के नाम से विद्वान, आचार्य, पंडित, महामंडलेश्वर, सारे प्रज्ञावंत, बुद्धिवंत जिसकी पहले पहले प्रार्थना करते हैं, वो माँ सरस्वती, महान विदुषी, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की प्रथम प्रशासिका, पूर्व प्रशासिका, जो एक सुशील बुद्धिवान कन्या थी, तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत अंतःकरण पूर्वक उनका भी अंदर में बहुत बहुत संस्मरण करती हूँ। और आप सभी ऐसे पावन स्थली पर आज यहाँ पहुँची हुई है, तो जरूर आने वाले नए युग का शंख ध्वनि करने वाली, नवयुग के भारत की आप सभी महिलाएं ध्वजवाहक हो, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज के हमारे टॉपिक है सुखी महिला, सुखी समाज। तो जैसे ही टॉपिक सुनी तो मन में छोटा चिंतन चला कि जो सुख चाहिए वो क्या महिलाओं को चाहिए, कन्याओं को चाहिए, सिर्फ कुमारों को चाहिए, युवाओं को चाहिए, सीनियर सिटीजन को चाहिए? सुख चाहिए किसको? तो चिंतन में आता है सुख चाहिए विश्व भर की कोटि कोटि मनुष्यात्माओं को। पूरे मानव जाति को आज सुख का बहुत बहुत इंतजार है, और हर एक मनुष्य अपनी अपनी रीति से जीवन के अंदर यथोचित, यथाशक्ति प्रयत्न भी करता है और अपना तन, मन, धन, समय सब कुछ उसके लिए अर्पण करता है। दूसरी बात यह है कि अगर कहते सुखी महिला, सुखी समाज का फाउंडेशन महिला के ऊपर क्यों है? तो जैसे हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग का हम निर्माण करते हैं, तो बिल्डिंग के निर्माण के अंदर उसका जो फाउंडेशन होता है वो ठोक ठोक के, कूट कूट के एकदम पक्का किया जाता है, मजबूत किया जाता है। तो मजबूती का आधार ये हमारी सारी आज की महिलाएं हैं। दूसरी बात, कोई भी वृक्ष हम हरा भरा देखते हैं, बहुत ग्रीन है, बहुत फ्रेश है, बहुत फलदायी है, तो जरूर इसका अर्थ सिद्ध होता है कि इसका बीज भी साधारण बीज नहीं, महाबीज है और बहुत अति अति शुद्ध बीज है। इसलिए मराठी में कहते शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमटी। तो हमारी महिलाएं सारे परिवार का ही नहीं, लेकिन अगर यूनिवर्सल रीति से देखेंगे, विश्वात्मक दृष्टि से देखेंगे, वैश्विक भावना के अंदर से देखेंगे, तो इसका जो बीज है वो आप और हम सारी महिलाएं हैं, नारी जाति है। तीसरी बात, जब भी हम देखते हैं
कोई भी बात का आधार जिसको कहते केंद्र बिंदु या जिसको कहते हार्ट, तो अगर हार्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमारा श्वास नॉर्मल रीति से ठीक चल रहा है, तो कहते हैं इसकी जीवन सुरक्षित है, ऐसा माना जाता है। और अगर हार्ट के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, श्वास नीचे ऊपर होता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, तो कहते थोड़ा सा जीवन के अंदर अनसिक्योरिटी, असुरक्षितता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से सुखी समाज का हार्ट, केंद्र बिंदु, फाउंडेशन, वो हमारी नारी है, महिलाएं हैं। और इसके कारण ही इस प्रकार का टॉपिक रखा गया है। वैसे देखा जाए, जब हम सुख की कामना करते हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं, तो हमेशा सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति, सच्ची बुद्धि, इस प्रकार की ही इंसान अपेक्षा करता है। अपेक्षा होती है, इच्छा होती है, संकल्प होता है, बहुत कुछ, एक बड़ा ग्रेट सपना भी होता है। लेकिन चलते चलते समय परिवर्तित होता है, जिसको कहते काल चक्र, समय चक्र। तो समय जैसे परिवर्तित होता है, तो जैसे आज हम देखते हैं ठंडी की सीजन समाप्त हो गई और गर्मी की सीजन शुरू हो रही है। तो गर्मी की सीजन ने, गर्मी के मौसम ने आप किसी को पूछा कि मैं आऊं? ऐसा तो नहीं होता है ना। ऐसा कोई भी चक्र के अंदर नहीं होता है, चाहे बरसात है, चाहे ठंडी है, चाहे गर्मी है, कोई भी सीजन, मौसम आपकी परमिशन लेके एंट्रेंस नहीं करता है, अंदर में नहीं आता है। लेकिन वो अपने समय पर, हम कितने भी बिजी है, हमको भले टाइम नहीं है, हम चाहे अननोन है, हम चाहे कहाँ भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो सारे सीजन है एक्यूरेट टाइम पर शुरू होते हैं। हमको बाद में उसका एहसास होता है, अरे अभी बहुत हीट बढ़ गई है, बहुत गर्मी बढ़ गई है, एक बार एसी चला के देखना चाहिए ठीक है क्या नहीं, थोड़ा सा भी चाय बंद करना चाहिए, शरबत की तैयारी रखनी है, कोल्ड ड्रिंक्स रखना है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी सीजन के वातावरण को, मौसम के वायुमंडल को हम ना नहीं करते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं। जो भी आया उसको वेलकम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं। पुरुषार्थ और प्रयत्न, अभ्यास इतना ही करते हैं, उसी के अनुसार हम खान पान, रहन सहन, हमारे जीवन चरितार्थ के साधन, इसमें हम बदलाव लाते हैं, इसमें हम परिवर्तन करते हैं। और उस परिवर्तन को हम बहुत स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। इसी के प्रमाण जो विश्व परिवर्तन की घड़ियां चल रही है, जो काल चक्र का क्रमपट है, उसके अनुसार अगर हम नारियां,
हालांकि विश्व की सर्व आत्माएं, लेकिन सबसे पहले प्रथम पहले कहते चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो अगर पहले हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन लाने का अर्थ है आने वाले जो नए युग का प्रारंभ है, उस प्रारंभ काल के लिए जो हमें अपने विचारों की तैयारी करनी है, वो विचार हम अगर राजयोग मेडिटेशन के द्वारा समझते हैं और जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में उसको लागू करते हैं, तो उस परिवर्तन को हम सहज, स्वाभाविक, नेचुरली स्वीकार करते हैं। और ऐसा एक अनोखा परिवर्तन इस समय विश्व के अंदर, इस पृथ्वी पर, सृष्टि पर हो रहा है, होता रहेगा। और इसकी शुभ सूचना, पूर्व सूचना देने के लिए भी आप और हम सभी इस संगठन में इकट्ठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो समय की पुकार क्या है? तो समय की पुकार है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और परिवर्तन के अंदर हमेशा महिलाएं अग्रसर रही है। वो कभी इस युद्ध में, इस द्वंद्व में, इस उलझन में, इस मूंज में नहीं होती कि क्या मुझे ही करना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही मानना है, मुझे ही त्याग करना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन नेचुरली उसके अंदर एक ऐसी गॉडली गिफ्ट है, एक ऐसी दैवी शक्ति महिलाओं के अंदर है, जो एक महिला नेचुरली समय आने पर त्याग करती है। उसके अंदर समर्पण का ऊंचा भाव होता है, जो हमने संत मीरा के अंदर देखा, रानी लक्ष्मीबाई के अंदर देखा, जिजाऊ माता के अंदर देखा, कई महिलाओं के अंदर देखा। वो तो हुई पहली बात। लेकिन आज भी कई महिलाएं ऐसी है। हमने बीच में हम पेपर पढ़ रहे थे, उसका एक हेडिंग था साइलेंस ब्रोकर। तो महिलाओं को क्या क्या सहन करना पड़ता है। बात गरीब या अमीरी की नहीं है, बात पढ़े अनपढ़ी की नहीं है, बात नामाचारी है या अंडरग्राउंड गुप्त रीति काम कर रही है, वो बात नहीं है। लेकिन कितनी भी बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, चाहे पद है, पोस्ट है, पोजीशन है, सब कुछ उसके पास है। लेकिन जब वो उस रास्ते से गुजरती है, तो कोई ना कोई बात में उसको सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कहाँ कोई चरित्र की बात है, कैरेक्टर की बात है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, अन्याय का जवाब देना पड़ता है। बहुत कुछ बातें उसके जीवन के अंदर होती है। अब ये जो सारे नई दुनिया के पहले क्रांति की एक आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, वैचारिक क्रांति हो रही है, नव क्रांति हो रही है, और नवयुग के आगमन के पूर्व हम सभी को तैयार होने के लिए, इस तैयारी के लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर उसकी सारी हिस्ट्री बताई जाती है कि जो पहले सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक नारी ने इस दुनिया के अंदर कितनी न विशेषताओं के साथ, योग्यताओं के साथ, कितना उसने श्रेष्ठ पार्ट, हीरो पार्ट,
महान पार्ट इस सृष्टि मंच पर अपने आधार पर प्ले किया है। अपने बलबूते पर उसने अपना नाम बाला किया है और आज भी वो एक ज्वाला के रूप में, अग्नि के रूप में, अग्नि परीक्षाओं को पार करके वो कितनी तेजोमय बन रही है। तो सारी हिस्ट्री यहाँ सिखाई जाती है। हम महिलाएं देखते हैं, घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और उनके जीवन के अंदर उनको सुसंस्कारित बनाने के लिए उनके अंदर भारतीय संस्कृति का संस्कार, आचार, विचार, रहन सहन, सारा उनके जीवन के अंदर निर्माण करने के लिए उसका फाउंडेशन नारी है, महिला है। चाहे वो माँ के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है, कन्या के रूप में है, सहेली के रूप में है, कोई माता गुरु के रूप में भी है। लेकिन जब हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता है तो परम शक्ति शिव परमात्मा आकर इसी समय माताओं को गुरु पद देते हैं, गुरु गद्दी देते हैं। गुरु पद देते, गुरु गद्दी देते, इसका अर्थ कोई ये गद्दी ये कुर्सी नहीं है। माना उस प्रकार की क्वालिफिकेशंस, उस प्रकार के वैल्यूज, उस प्रकार की रचनाएं, उस प्रकार के दैवी गुण और वो शक्तियां, दैवी शक्तियां उसके अंदर भर देते हैं, जिसके आधार पर यही भारत स्वर्ग बनता है, सोने की चिड़िया बनता है। और उसी भारत के अंदर नारियां, महिलाएं देवियां कहलाई जाती है। आज मंदिरों के अंदर हम देवियों की पूजा करते हैं, देवियों से लोग वरदान मांगते हैं। हनुमान से शक्ति मांगेंगे, गणेश जी से बुद्धि या विघ्न विनाशक के रूप में उनकी पूजा करेंगे, लेकिन देवियों से हर भगत आत्माएं वरदान मांगते हैं। वरदानी मां के रूप में उनकी पूजा होती है। देवों को मां नहीं कहेंगे, मातृवत दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन जगदम्बा, काली, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, दुर्गा, सब देवियों को मातृवत दृष्टि से देखते हैं। तो एक माता का, माँ का, आई का, मम्मी का पार्ट इस सृष्टि मंच पर बहुत बहुत श्रेष्ठ है, ऊंचा है, और उसी ऊंचाई को छूने वाला ये राजयोगा मेडिटेशन है। तो जब भी हम देखते हैं कि सुख की कामना तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो मालूम होना चाहिए दुख का मूल कारण क्या है। तो परम शक्ति ने ये स्पष्ट किया। भला आज हम कहेंगे इस व्यक्ति के स्वभाव के कारण मुझे दुख मिला, प्रकृति की इस परिस्थिति के कारण मेरा नुकसान हुआ तो हम दुखी हुए, आर्थिक क्षेत्र में ये मंदी आई, इसके कारण हमारी कमाई डाउन हो गई, इसके कारण दुख हुआ। कारण निकालेंगे तो बहुत है, लेकिन इसका मूल कारण है बॉडी कॉन्शियस, देह भान, देह अभिमान। वो कैसे होता है? तो इसका मूल जड़ है मैं और मेरा। मैं रूपवान हूं, धनवान हूं, पोस्ट पोजीशन वाला हूं, बैरिस्टर हूं, इंजीनियर हूं, मिनिस्टर हूं, डायरेक्टर हूं, बहुत कुछ हूं। दूसरी बात, अमीर हूं,
गरीब हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये भी। ये सारी स्मृतियाँ देह भान पर आधारित है और हम सब इस सत्यता को स्वीकार कर चुके हैं, देह विनाशी है। तो जिसका फाउंडेशन ही विनाशी है, अशाश्वत है, चिरंजीवी नहीं है, दीर्घकालीन नहीं है, उसके आधार पर हम सुख की कामनाएं करते हैं। सुख का आधार हम क्या समझते? हम आज भी बहुत सुखी है, लेकिन सुख का आधार हमने क्या पकड़ा है? संपत्ति, संबंधी, साधन, प्रकृति के पदार्थों से बनी हुई चीजें। ये जो 5 तत्वों की प्रकृति है, इससे जो भी साधन बनते हैं, चाहे खाने के, पहनने के, आराम के या और कोई बातों के, तो मेन मुख्य करके 3 कारण को हमने सुख का आधार बना लिया। इसके ऊपर हम डिपेंड है, ये हमें सुख देंगे। सुखदाता कौन है वो हमें मालूम नहीं है। हम कहेंगे जिसके पास धन संपत्ति बहुत है, हु इज हु की लिस्ट में जिसका नाम है, जो बहुत अमीर है, कहेंगे सचमुच आज वो बहुत सुखी है। दूसरी बात कहेंगे जिनके संबंधी बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन पर है, बड़ों के कनेक्शन में है, बड़ों के नामी ग्रामी के नजरों में है, हमारी उसके साथ रिलेशन है, तो हम कोई भी काम टाइम पर चुटकी से कर सकते हैं, तो इसके कारण हम सुखी है। तीसरा है साधन। जो भी साइंस के साधन बने हैं, वो साधन चाहिए क्यों नहीं चाहिए? हम भी यहाँ यूज कर रहे, योगी होते हम भी तो यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये सारे सुख की चीजें, उसको हमने आधार बना के रखा है। अब सोचो, संपत्ति, संबंधी, साधन सदा काल का सुख दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, दे रहे हैं और भी देते रहेंगे। परंतु ये जो सुख है वो अल्पकाल का सुख है, क्षणभंगुर सुख है। आज खुशी कल गम, सदा काल का नहीं है, दीर्घकालीन नहीं है, चिरंजीवी नहीं है। क्यों? आप कहेंगे क्यों? क्या 2024 में ये साधन नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? और रिफाइन बनते जाएंगे और आपको आराम दिलाएंगे। अब बात ये है, ये जो सारे साधन हैं, तो इसका फाउंडेशन है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? प्रकृति के 5 तत्वों से मिलता है। अब समय के अनुसार प्रकृति के 5 तत्व ही तमोगुणी बन गए हैं, पावरलेस बन गए हैं। तो एक पावरलेस चीज दूसरे को पावरफुल कैसे बनाएंगी? एक पतित मनुष्य दूसरे को पावन कैसे बनाएगा?
एक अज्ञानी मनुष्य दूसरे को कैसे ज्ञानवान बनाएगा? एक चोर दूसरा चोरी कर्म वाले को श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान कैसे देगा? हो नहीं सकता है ना। तो इस सत्यता को तो हमने स्वीकार कर लिया है ना। फिर इन सब से परे सुख दुख, हार जीत, सर्दी गर्मी, जय पराजय, निंदा स्तुति, इन सब से परे एक शक्ति है, वो परम शक्ति, सुप्रीम सोल। उसको कहते हैं सुख का सागर, सुख दाता, सुख का अनुभव कराने वाला। क्योंकि सुख कोई साधनों में, खाने पीने में, रहन सहन में वो नहीं है, वो अनुभूति की चीज है, वो एक गुड फीलिंग है, वो एक कॉन्शियस है। वास्तव में सुख, समझो अगर हम कबीर जी को देखेंगे तो कहेंगे कि भाई सुख नहीं है अमीरी में, सुख है फकीरे में। कईयों ने कहा कि मन जैसे कहते हैं जो कुछ नहीं मांगता है उसकी रमादासी होती है, ऐसा भी उन्होंने इस प्रकार से सुख की परिभाषा की, डेफिनेशन की। लेकिन जो सुख की फीलिंग है, सुखद अनुभूति, वो हमारे अंतरात्मा से कनेक्टेड है। इसके लिए मेडिटेशन के अंदर एक तो आपको स्व की पहचान मिलती है, और जो सुख का अनुभव कराने वाला सुख का सागर है, उस परमात्मा की पहचान कराते हैं। और दोनों का संबंध बनता है, दोनों का कनेक्शन होता है, तो हमें आंतरिक सुख का, जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन, समाधान, वो अनुभव हमें मिलता है। तो आप सभी इस प्रोग्राम के मना हेतु जो भी आए हैं, आते रहेंगे, आप सभी यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो मेडिटेशन का अभ्यास यहाँ से सीख के जाएंगे, और वो सुख की अनुभूति सदैव अपने जीवन में करते रहेंगे। आप सबकी जीवन सुखदायी बने और सुखों का प्रभु प्रसाद आप सर्व मनुष्यों को बांटते जाए, ये शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत ही थोड़े समय में बहन जी ने इस विषय को बहुत स्पष्टता से हमारे सम्मुख रखा। जो भी अल्पकाल के आधार है, साधन है, संपत्ति है, संबंध है, वो सुख तो देंगे ही, लेकिन एक अविनाशी आधार को हम पकड़ ले, तो वहाँ से सुख ले, खुद सुखी रहे। और जो हम सारी नारियाँ, इस समाज की नींव है, आधारशिला है, और जैसे बहन जी ने कहा हृदय है, तो हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी तो शरीर की जैसे रहेगी, वैसे नारियों की स्थिति अच्छी रहेगी तो समाज की ज़रूर ही रहेगी। तो उस अविनाशी आधार को हम पकड़ लें, उसके आधार से स्वयं को शक्तिशाली, संपन्न, सुखी बनाए, तो समाज भी वैसा ही बनता जाएगा। तो मैं बहन जी का धन्यवाद करती हूँ।